कुछ बेटियां लफ्जों से रिश्ता जन्म से ही लेकर आती हैं और उन्हीं बेटियों में एक नाम है अक्षरा गुप्ता। 3 साल की उम्र थी जब उसने अपनी पहली कविता लिखी अपने दादू दादी के लिए। उम्र छोटी थी पर जज्बात बड़े थे। उस दिन वो कविता सुनकर घर में जो तालियां बजी, उन तालियों ने अक्षरा की कलम को एक वजूद दिया। उन तालियों ने उस 3 साल की अक्षरा में एक स्पार्क को जगाया और 17 साल की उम्र में उसी स्पार्क ने बनाई एसेंशिया। Presenting to you Essentia, a collection that doesn't speak but listens as well. जून 2025 जब सभी लोग फादर्स डे मना रहे थे, तभी जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक बेटी ने अपने पिता को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसका कोई रैपिंग पेपर नहीं होता। अपनी लिखी हुई पहली पोइट्री बुक एसेंशिया। अक्षरा की ये कहानी हम सबके लिए काफी इंस्पायरिंग है। 12th क्लास की अक्षरा ने अपने सपनों को वो उड़ान दी जो कई बार लोग पूरी जिंदगी नहीं दे पाते। बुक लॉन्च के इस मौके पर प्राउड फील करते हुए अक्षरा के पिता विक्रांत गुप्ता ने कहा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, मेरी बेटी का सपना है जो उसने खुद तैयार किया है। इसमें लिखी सारी लाइनें और यहाँ तक की सारी डिजाइनिंग अक्षरा ने खुद की है। और उसपे भी खास बात तो यह है कि ये किताब दुनिया के सामने आई भी फादर्स डे वाले दिन। इस मौके पर इस बुक की टैलेंटेड ऑथर अक्षरा गुप्ता का कहना है कि मैं चाहती हूँ जो कोई भी मेरे लफ्जों को पढ़े वो खुद से कनेक्ट कर सके। एसेंशिया सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उससे बढ़कर एक आवाज, एक मिसाल है उन सभी के लिए जो बोलते तो कम है पर महसूस बहुत करते हैं। वो कहते हैं कि जब बेटियां लिखती हैं तो सिर्फ किताब नहीं, अपनी पहचान लिखती हैं। और ऐसा एक नजारा आज हमें देखने को मिला बीजेपी हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर जम्मू में, जब 17 वर्षीय अक्षरा गुप्ता ने अपनी डेब्यू पोइट्री बुक एसेंशिया रिलीज की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रधान सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, एमएलए डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, एडवोकेट विबोध गुप्ता और एमएलए विक्रम रंधावा की मौजूदगी में एसेंशिया का विमोचन किया गया और सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जज्बा रिलीज किया गया। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आप सबका यहाँ होना इट ऑनेस्टली मीन्स द वर्ल्ड टू मी। आज मैं एक सिर्फ बुक लॉन्च नहीं करने आई हूँ, आई एम लॉन्चिंग अ ड्रीम, माई ड्रीम। ये ड्रीम तब शुरू हुई थी जब मैं 3rd क्लास में थी एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैंने अपनी लाइफ की पहली पोएम्स लिखी थी अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स। ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज लव्ड देम एंड जब मैंने सब फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करके वो पोएम पढ़ाई थी, oh my god, the applause I got after that, I can never forget that. That one moment, that tiny spark planted something inside me. But to be honest, I was an underconfident, introverted kid. I was never the loudest in the room. In fact, for the longest time, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर कोई आवाज है भी या नहीं. I didn't even realize I had a voice. And then came COVID, the turning point. सब कुछ जैसे रुक सा गया था। जब पूरी दुनिया सफर कर रही थी, I decided to begin. I worked a lot on myself. अपनी राइटिंग्स पे, अपनी कॉन्फिडेंस पे, अपनी वॉइस पे मैंने काफ़ी काम किया। एक्चुअली एक पोइट्री बुक है, इट एक्सप्लोर्स पर्सनल ग्रोथ। ये पर्सनल लाइफ के ऊपर है बहुत। इसमें 20 पोइट्री सेट्स है। इस बुक में बहुत कुछ है, स्केचेस, पोएम्स, म्यूज़िक एंड बहुत कुछ। क्वेश्चंस भी है, इट टॉक्स टू यू, लेटर्स हैं जो मैंने हाथ से लिखी है। बहुत डिफरेंट कंसेप्ट की बुक है। ये मेरी डेब्यू पोइट्री बुक है। मैंने इससे पहले कोई बुक नहीं लिखी बट मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स भी थे जिसमें मेरी बहुत अच्छी 2 डिजिट रैंक आई थी। मेरी 14th रैंक आई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें नो एज लिमिट पे बहुत सारे पोएट्स थे। मैं बताऊँ तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये कब इसको अभी मैंने स्कूल में डाला था 1st में और आज ये 12th में पहुँच गया और इतनी अच्छी पोइट्री लिख रही है। और आई वुड लाइक टू कन्वे ग्रेटिट्यूड टू गॉड, टू माई पेरेंट्स, जिनकी वजह से मैं इसने मतलब इसकी ग्रूमिंग जो भी हुई है मेरी मम्मी और मेरी वाइफ ने की है ज़्यादा। तो पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है बट जो इसने ये पोइट्री लिखी है, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, ये तो मेरे बहुत जहन से भी ऊपर चले जाते हैं। ये इस बच्ची की मेहनत है और इसके स्कूल की, इसके टीचर्स की जो देन है, जो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, ये सब उसी का है। ऑल क्रेडिट गोज टू हर
हर हार्ड वर्किंग और ये बड़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ती रहती है। कई बार तो हम इतना परेशान हो जाते हैं, ये 12-12 घंटे कॉन्टीन्यूसली पढ़ती रहती है। हम डांटते हैं इसको, थोड़ी देर बस कर रेस्ट कर ले। बहुत ज़्यादा खुशी लेके आया है कि अभी ये लगता था अभी छोटी सी है और कब इसने बुक भी लिख दी। बहुत खुशी हो रही है।